नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल सुरेश गालवा जीके पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अति लघुरात्मक 2 नंबर वीडियो लेकर आए। इससे पहले हमने एक वीडियो लेकर आए थे जिसमें 100 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की थी। आज हम 101 नंबर प्रश्न से शुरुआत करेंगे और 200 नंबर प्रश्न तक चलेंगे, जिसमें अति लघुरात्मक जो महत्वपूर्ण कक्षा 10 के लिए तो उपयोगी है ही है। इसके अलावा जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण होगा, तो आप इसको शुरुआत से लेकर अंत तक देख के ज़रूर। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि सिंचाई किसे कहते हैं। तो सिंचाई किसे कहते हैं, तो मिट्टी में जो नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम रूप से फसल को जल प्रदान किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं मित्रों, सिंचाई कहते हैं। तो मिट्टी में जो नमी बनाए रखने के लिए जो कृत्रिम रूप से जो फसलों को जल प्रदान किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। अगला है, किस फसल को सुनहरी रेशा कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है किस फसल को सुनहरी रेशा कहा जाता है, तो वो है कपास। कौन सी है, कपास। अगला है, खनिज संसाधन क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 103 है, खनिज संसाधन क्या है। खनिज से तात्पर्य भूमि में खनन की क्रिया के द्वारा निकाले गए रासायनिक तथा भौतिक गुण पदार्थ होते हैं जो मानव के लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं, उसे क्या कहते हैं, खनिज संसाधन। खनिज से तात्पर्य है कि भूमि से खनन क्रिया के द्वारा निकाले गए रासायनिक तथा भौतिक गुण पदार्थ होते हैं जो मानव के लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं, उसे क्या कहते हैं, खनिज संसाधन कहते हैं। अगला है, भारत में अधिकांश खनिज भंडार किस क्षेत्र में स्थित है। तो भारत में अधिकांश खनिज भंडार है जो है प्रायद्वीपीय पठारी भाग में। कौन से भाग में स्थित है, तो अधिकांश खनिज है वो प्रायद्वीपीय पठारी भाग में, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में व दक्षिणी तटीय प्रदेश के अंदर। तो भारत में जो अधिकांश खनिज के भंडार है वो प्रायद्वीपीय पठारी भाग, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी, हिमालय क्षेत्र व दक्षिणी तटीय प्रदेश में। इससे अगला क्वेश्चन नंबर 105 है मित्रों कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब जारी की गई। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब जारी की गई, तो ध्यान रख लेना, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति क्या की गई थी, जारी की गई थी। 1948 के अंदर क्या की गई थी, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति। अगला है, भारत में पाए जाने वाले 2 धात्विक खनिजों के नाम बताइए। तो धात्विक खनिज कौन कौन से है, तो लोहा एक हो जाएगा, आपके एक तांबा हो जाएगा, ये क्या है, धात्विक खनिज है। अगला है, भारत में पाए जाने वाले कोई अधात्विक खनिजों के नाम बताइए। तो जो अधात्विक खनिज है उसमें एक तो अभ्रक है, एक क्या है, जिप्सम है, ध्यान रख लेना। तो भारत में जो पाए जाने वाले कोई अधात्विक खनिजों के नाम तो अभ्रक व जिप्सम। अगला क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी लोया अयस्क की खान कौन सी है। तो आप इसके स्टार लगा लेना, मोस्ट लगा लेना कि एशिया की सबसे बड़ी लोया अयस्क की खान। तो एशिया की सबसे बड़ी लोया अयस्क की खान है बलाडीला खान। कौन सी खान है मित्रों, बलाडीला खान है जो एशिया की सबसे बड़ी लोहा इसकी क्या है, खान है, ध्यान रख लेना। अगला है क्वेश्चन नंबर 109 कि भारत में प्रमुख 4 लोहा एक्स राज्यों के नाम बताइए जहाँ पे लोहे का क्या होता है, मुख्य रूप से उत्पादन होता है। तो एक तो उड़ीसा है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है, झारखंड है, तमिलनाडु, राजस्थान में भी क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। अगला है, स्टार लगा लेना, क्वेश्चन नंबर 110 राजस्थान में तांबर नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। तो राजस्थान की तांबर नगरी है खेतड़ी झुंझुनू। कौन सी है मित्रों, तांबर नगरी है खेतड़ी झुंझुनू, ध्यान रख लेना। भारत में तांबा के शोध किससे के पास है, भारत में तांबा के शोधन किसके पास है। तो ध्यान रख लेना, भारत के तांबा के शोधन एकमात्र अधिकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के पास है। किसके पास है, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ध्यान रख लेना। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड क्या करती है, तांबा उत्खनन का कार्य करती है। अगला है, विश्व में अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है। कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। भारत का अभ्रक उत्पादन में विश्व में क्या है, प्रथम स्थान है, पहला स्थान है, ध्यान रख लेना, भारत का विश्व में अभ्रक उत्पादन में। अगला है, अभ्रक का उपयोग किस में, उपयोग क्या है, लिखिए। तो ये उच्च ताप सहन करने तथा कुचालक प्रकृति का एक परतदार व चमकीला खनिज होता है जो विद्युत कार्य व वायुयान उपयोगी व सैन्य साज सामान में प्रयोग में आता है। तो ये एक क्या, उस ताप सहन करने वाले कुचालक प्रकृति का परतदार तथा चमकीला खनिज होता है जो विद्युत कार्य व वायुयान उद्योग व सैन्य समाज में प्रयोग करने में काम आता है, ध्यान रख लेना, अभ्रक। अगला है, राजस्थान में जावर की खान किस जिले में स्थित है। जावर की खान उदयपुर जिले में स्थित है जो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सीसा एवं जस्ता के लिए। किसके लिए, सीसा एवं जस्ता उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ स्थित है। कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड तो उदयपुर में, कहाँ पर स्थित है, देबारी उदयपुर के अंदर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थित है। अगला है कि इसमें स्टार लगा लेना, भारत में सर्वप्रथम कोयला कब व कहाँ निकाला गया। तो कोयला निकाला गया था रानीगंज में। कब निकाला गया, 1814 में। कब निकाला गया था,
1814 में, ध्यान रख लेना, रानीगंज में निकाला गया था। तो भारत में सर्वप्रथम कोयला कब कहाँ निकाला गया, तो रानीगंज के अंदर निकाला गया। कब, 1814 में। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस किस्म का कोयला पाया जाता है। कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो राजस्थान में जो लिग्नाइट किस्म का कोयले की प्रमुख 4 किस्में होती है, ध्यान रख लेना। तो उसमें सबसे जो मान लो सेकंड नंबर किस्म होती है वो होती है लिग्नाइट। सबसे उच्च किस्म का कोयला होता है वो होता है एंथ्रेसाइट। कौन सा होता है मित्रों, एंथ्रेसाइट, ध्यान रख लेना। तो सबसे उच्च किस्म का कोयला होता है एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिन और फिट होता है सबसे निम्न किस्म का। तो जो लिग्नाइट कोयला है वो राजस्थान में मुख्य रूप से पाया जाता है। अगला है कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयलों के 4 प्रकारों के नाम बताइए। तो कोयला की मात्रा के अनुसार जो 4 प्रकार है उसमें एक एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट व फिट्स। अगला है सीसा जस्ता का उपयोग लिखिए। तो जिसका उपयोग सीसा जस्ता का उपयोग है, सीसा जस्ता का उपयोग क्या क्या है ये बताना है। तो इसमें आप देखिए, जिसका उपयोग जस्ता रसायन, शुष्क बैटरी बनाने, जंगरोधी कार्यों के लिए तथा शीशे उपयोगी पीतल बनाने, सैन्य सामग्री, रेल इंजन आदि कार्यों में होता है। ध्यान रख लेना। तो सीसा व जस्ता का उपयोग किस में होता है, तो जस्ता रासायनिक, शुष्क बैटरी बनाने, जंग रोधी कार्यों के लिए, शीशे का उपयोग पीतल बनाने, सैन्य सामग्री, रेल इंजन सहित कई कार्यों में होता है। ध्यान रख लेना। अगला है 4 परमाणु खनिजों के नाम बताइए। तो 4 परमाणु खनिजों में एक तो है यूरेनियम, नंबर 1 पर है यूरेनियम जो 338, एक है यूरेनियम 235, एक है यूरेनियम 233, ध्यान रख लेना, और एक है प्लूटोनियम 239 व थोरियम, बेरिलियम व जीरिकेन। ये सारे के सारे कौन से खनिज है, तो परमाणु खनिज। कौन से खनिज है, परमाणु खनिज। अगला देखो, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अंकलेश्वर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। अंकलेश्वर क्षेत्र मुंबई के अंदर स्थित है मित्रों, ध्यान रख लेना। अंकलेश्वर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो खनिज तेल के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, खनिज तेल के लिए। तो ध्यान रख लेना, मोस्ट लगा लेना। अंकलेश्वर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है, तो मुंबई में। अगला है राजस्थान में खेतरी सिंगाना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी सबको पता है तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी किसके लिए, तो खेतरी झुंझुनू में स्थित है राजस्थान का, जो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है राजस्थान की संगमरमर नगरी किसे कहा जाता है। तो राजस्थान की संगमरमर की मंडी भी कहाँ है, तो किशनगढ़ में है। संगमरमर नगरी भी किसे कहते हैं, तो किशनगढ़ को कहते हैं। किसको कहते हैं, किशनगढ़ को कहते हैं। अगला है एल्यूमिनियम बनाने में जिस अयस्क का प्रयोग होता है वह है। तो ये साइंस का भी सवाल है। तो एल्यूमिनियम का एक अयस्क होता है जो मुख्य रूप से कौन सा अयस्क है, तो बॉक्साइट। कौन सा अयस्क है, बॉक्साइट, ध्यान रख लेना है। तो एल्यूमिनियम बनाने में जिस अयस्क का प्रयोग होता है वह कौन सा है, तो बॉक्साइट है। कौन सा है मित्रों, बॉक्साइट है। अगला है जीवाश्म खनिज से क्या तात्पर्य है। जीवाश्म खनिज, तो पेट्रोलियम पदार्थ अवसादी चट्टानों में जीवाश्म रासायनिक व तापीय क्रिया से निर्मित होने के कारण जीवाश्म खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जो मान लो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं वो कौन सी चट्टानों से होते हैं, तो अवसादी चट्टानों में जीवाश्मों रासायनिक व तापीय क्रिया से निर्मित होने के कारण कौन से खनिज कहलाते हैं, जीवाश्म खनिज। तो ध्यान रख लेना, पेट्रोलियम पदार्थ एक किस प्रकार का खनिज है, तो जीवाश्म खनिज है। किस प्रकार का खनिज है मित्रों, जीवाश्म खनिज है, मोस्ट है, ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ। तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948 के अंदर, ध्यान रख लेना, 1948 के अंदर परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ, तो 1948 के अंदर हुआ था। ध्यान रख लेना, मोस्ट है। अगला क्वेश्चन है कि डेगाना बाकरी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। कई बार कंपटीशन के एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है कि डेगाना बाकरी किस खनिज के लिए, तो टंगस्टन उत्पादन के लिए। तो डेगाना बाकरी नागौर के अंदर स्थित है। किसके लिए है, तो टंगस्टन उत्पादन के लिए। किसके लिए, ये एशिया की सबसे बड़ी टंगस्टन उत्पादक खान है। ध्यान रख लेना, ये एशिया की सबसे बड़ी टंगस्टन उत्पादन खान है। वर्तमान में ये बंद है, तो भी आप ध्यान रखना इसको। डेगाना बाकरी किसके लिए है, तो टंगस्टन उत्पादन के लिए। टंगस्टन का उपयोग किया जाता है बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए। अगला है जामसर वे गोट मांगलोद किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जामसर वे गोट मांगलोद किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो जिप्सम उत्पादन के लिए। किसके उत्पादन के लिए, जिप्सम उत्पादन के लिए। तो ध्यान रख लेना, जामसर है बीकानेर के अंदर, गोट मांगलोद है नागौर के अंदर। ये दोनों के दोनों मुख्य रूप से स्थान किसके उत्पादन के लिए है, तो जिप्सम उत्पादन के लिए। किसके लिए, जिप्सम उत्पादन के लिए। अगला है मोरिजा बेनोला डाबला नात्रा की पोल थुरहंडूर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो लोया आइस के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, लोया आइस के लिए। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसको स्टार लगा लेना, मोस्ट कर लेना कि मोरिजा बनोला डामला नात्रा की पोल थुरहंडूर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो लोहा आइस के लिए। किसके लिए, लोहा आइस के लिए। क्वेश्चन नंबर 130, भारत में कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। भारत में जो कोयला है वो किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो भारत में गोंडवाना कालीन अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। कौन सी चट्टानों में पाया जाता है,
अवसादी चट्टानों के अंदर पाया जाता है। तो ध्यान रखना, पेट्रोलियम भी अवसादी चट्टानों के अंदर, व कोयला भी कौन सी चट्टानों के अंदर पाया जाता है, तो अवसादी चट्टानों के अंदर। और आपको पूछे प्राकृतिक गैस, कौन सी गैस, प्राकृतिक गैस भी की कौन सी चट्टानों में पाई जाती है, तो अवसादी चट्टानों में, ध्यान रख लेना आप। तो कोयला भी कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम तीनों पदार्थ कौन सी चट्टानों में, तो अवसादी चट्टानों में। ये किस प्रकार का खनिज है, तो जीवाश्म ईंधन खनिज होते हैं, ध्यान रख लेना आप। अगला है, राजस्थान में लोहा अयस्क उत्पादन किन जिलों में होता है, तो राजस्थान में मुख्य रूप से लोहा अयस्क उत्पादन होता है उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर जिले में होता है, ध्यान रख लेना आप। अगला है, राजस्थान की वस्त्र नगरी कहलाती है, तो क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान की वस्त्र नगरी या राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो भीलवाड़ा को कहते हैं। किसको कहते हैं मित्रों, राजस्थान का मैनचेस्टर या राजस्थान की वस्त्र नगरी पूछे तो कौन सा हो जाएगा आपके, भीलवाड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, भारत में अभ्रक के अयस्क कौन से पाए जाते हैं, तो भारत में जो मुख्य रूप से अभ्रक के अयस्क पाए जाते हैं, कई बार एग्जामों के अंदर पूछा गया, आप इसको मोस्ट मान लेना, वेरी वेरी मोस्ट मान लेना। भारत में एक तो रूबी अभ्रक होती है, एक गुलाबी अभ्रक का अयस्क पाया जाता है। कौन सा, आपको एक कई बार एग्जाम में पूछा है, रूबी एक क्या है, तो ये एक अभ्रक का अयस्क से क्या है मित्रों, रूबी एक क्या है, तो अभ्रक का अयस्क से, ध्यान रख लेना। रूबी व गुलाबी अभ्रक का अयस्क भारत में मुख्य रूप से पाया जाता है। इस रूबी को मोस्ट कर लेना, क्या है, तो ये एक अभ्रक का अयस्क है, इसको मोस्ट मानकर चलना आप। देश में कोयला का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, तो झारखंड राज्य में। किस राज्य में होता है, झारखंड में आता है, ध्यान रख लेना। झारखंड में, देश में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, झारखंड में। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची, क्या राजधानी है, रांची। अगला है, भारत में लोहा के अयस्क कौन कौन से हैं, तो भारत में जो लोहा के अयस्क कौन कौन से, तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, कौन कौन से हैं, तो ध्यान रख लेना, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट व लेटेराइट, ध्यान रख लेना। तो भारत में मुख्य के तो चार ही है, ध्यान रख लेना यहाँ तक, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट व सिडेराइट, लोहा के मुख्य रूप से चार अयस्क है, ध्यान रख लेना। ये एक लेटेराइट याद रखो तो भी अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, शाहगढ़, तनोट, मिनेरी टिबा, चिमने वाला, गोटारू, गोटारू भी लिखा हुआ है, इसको गोटारू भी बोल सकते हैं, घुमाने वाला, बागे वाला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, प्राकृतिक गैस के लिए। ये जैसलमेर और बाड़मेर जिले में स्थित, मुख्य रूप से दो ही जिलों में स्थित स्थान है, शाहगढ़, तनोट, मिनेरी टिबा, चिमने वाला, गोटाडू या गोटारू, घुमाने वाला, बागे वाला, ये किस खनिज के लिए, तो प्राकृतिक गैस के लिए। अगला है, रामपुरा अगुचा किसके लिए प्रसिद्ध है, रामपुरा अगुचा ये मुख्य रूप से भीलवाड़ा जिले में स्थित स्थान है, तो ये सीसा जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके उत्पादन के लिए, सीसा जस्ता उत्पादन के लिए। किस जिले में है, तो भीलवाड़ा जिले में स्थित है, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई, तो भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में, 1948 में कब की गई, तो 1948 में, 1948 ईस्वी में, ध्यान रख लेना। अगला है, भारत में लोहा इस्पात उद्योग का प्राचीनतम प्रमाण कौन सा है, भारत में लोहा इस्पात उद्योग का प्राचीनतम प्रमाण, तो भारत में महरौली लोहा स्तंभ, दिल्ली भारतीय इस्पात उद्योग का प्राचीनतम परिणाम है, ध्यान रख लेना। तो महरौली लोहा स्तंभ दिल्ली भारतीय इस्पात उद्योग का प्राचीनतम प्रमाण है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किन किन इस्पात कारखानों की स्थापना की गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में भी पूछा गया क्वेश्चन है और 10वीं वालों के लिए भी मोस्ट बनता है, ध्यान रख लेना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से 3 कारखाने स्थापित किए गए थे। एक द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक तो पहला किया गया था ब्रिटिश के सहयोग से दुर्गापुरा, जो पश्चिम बंगाल में, कहाँ पर है, ब्रिटिश के सहयोग से दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल के अंदर। ये किया गया था जर्मनी के सहयोग से राउरकेला, जो कहाँ है, उड़ीसा के अंदर, कहाँ पर है राउरकेला, तो उड़ीसा के अंदर। ये किया गया था रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात कारखाना, कहाँ पर किया गया था, भिलाई के अंदर, तो रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात कारखाना, ब्रिटिश के सहयोग से दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला उड़ीसा के अंदर और रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात कारखाना स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट बनता है, भारत में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ व कब स्थापित किया गया, तो भारत में प्रथम सूती कारखाना 1845 में मुंबई महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया था, भारत में। अगला है आपके, एशिया का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना कौन सा है, एशिया का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना, तो वो है मित्रों आपके बोकारो इस्पात कारखाना, जो झारखंड में स्थित है, जो एशिया का सबसे बड़ा क्या है, इस्पात कारखाना। तो मोस्ट कर लेना आप इसको कि एशिया का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना कौन सा है, तो बोकारो, जो झारखंड एशिया का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। अगला क्वेश्चन है आपके 143 नंबर, भारत में फैला लोहा इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, भारत में फैला लोहा कारखाना, तो भारत में फैला जो लोहा इस्पात कारखाना हाथ था वो कहाँ किया गया, पश्चिम बंगाल में
कुल्टी नामक नगर में। तो भारत का पहला लोहा इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक नगर में बारकर आयरन वर्क्स के नाम से स्थापित किया गया था। ध्यान रख लेना, भारत का पहला लोहा इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक नगर में बारकर आयरन वर्क्स नाम से स्थापित किया गया था। अगला है आपके 145 नंबर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्या कार्य है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का देखिए, देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी कारखानों का प्रशासनिक कार्य करने के उद्देश्य में स्थापित किया गया। मान लो जो भी देश के सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने हैं, जो उनके सारे के सारे प्रशासनिक कार्य हैं, जो उनको स्थापित करने का मुख्य कार्य किसका होगा, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कार्य होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 146 नंबर की राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग किन जिलों में है। तो राजस्थान में मुख्य रूप से भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी भी कहते हैं, मैनचेस्टर कहते हैं। और पूछे तो उदयपुर हो जाएगा, कोटा हो जाएगा, गंगानगर हो जाएगा। पाली में मुख्य रूप से सूती मिलें हैं। एक आपके अजमेर भी याद रख लेना, अजमेर में भी 2-3 मिलें स्थित है, तो ध्यान रखना आप। अगला है भारत में नोट छापने का कारखाना कहाँ है। मोस्ट कर लेना, इंपोर्टेड कर लेना, कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है मित्रों। भारत में नोट छापने का जो कारखाना है वो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर स्थित है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। देखो, नोट के बगैर आज की दुनिया में कुछ नहीं होता है क्या, कुछ नहीं होता है। तो ध्यान रख लेना, नोट के लिए जाना है तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में नोट छापने का क्या कारखाना है, सरकारी कारखाना है। अगला है भारत में सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला उद्योग, तो सूती वस्त्र उद्योग। तो भारत में सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कौन सा है, तो सूती वस्त्र। भारत का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है, तो सूती वस्त्र। तो ध्यान रख लेना दोनों में भी मोस्ट कि भारत में सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है, तो सूती वस्त्र उद्योग है। भारत का सर्वाधिक कृषि आधारित उद्योग कौन सा है, तो वो भी सूती वस्त्र उद्योग है। अगला क्वेश्चन है आपके 149, सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो महाराष्ट्र सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो ध्यान रख लेना, भारत में सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम किस राज्य का है, तो महाराष्ट्र में है। किस राज्य का है, महाराष्ट्र का है। अगला क्वेश्चन है पूर्व का बोस्टन के नाम से किसे पुकारा जाता है। देखो, बोस्टन एक औद्योगिक शहर है, वो है मुख्य रूप से ब्रिटेन में। कहाँ पर है मित्रों, तो बोस्टन कहाँ पर है, तो ब्रिटेन में, ध्यान रख लेना। तो भारत में जो पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं मुख्य रूप से अहमदाबाद गुजरात को। तो ध्यान रख लेना, पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं, तो अहमदाबाद गुजरात को। ठीक है, तो आप ध्यान रखना अहमदाबाद गुजरात को। ये भी एक औद्योगिक नगर है, इसलिए इसको पूर्व का बोस्टन कहते हैं। अगला है मैग्नीशियम सल्फेट व सोडियम के कारखाने कहाँ पर स्थित है। मैग्नीशियम सल्फेट व सोडियम के कारखाने, तो देखो मित्रों, मैग्नीशियम सल्फेट है जो पचभद्रा बाड़मेर में सर्वाधिक शुद्ध नमक प्राप्त होता है पचभद्रा झील से। वहाँ पे एक कारखाना है जिसका नाम है मैग्नीशियम सल्फेट जो बाड़मेर में। और सोडियम सल्फेट का कारखाना है वो डीडवाना नागौर के अंदर। इस झील में नमक जो खाने योग्य डीडवाना में शुद्ध नहीं है, इसलिए वहाँ पे कागज निर्माण व कांच निर्माण में काम करती है एक कंपनी है जिसका नाम है सोडियम सल्फेट कारखाना है, ध्यान रख लेना, जो है डीडवाना में। तो मैग्नीशियम सल्फेट पचभद्रा बाड़मेर झील में, और सोडियम सल्फेट कहाँ है, तो डीडवाना में। अगला है सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। मोस्ट कर लेना मित्रों, सीमेंट का आविष्कार 1824 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में, इंग्लैंड का एक पोर्टलैंड शहर है, वहाँ पे जोसेफ नामक व्यक्ति के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था, सीमेंट का। तो मोस्ट कर लेना, सीमेंट का आविष्कार 1824 ईस्वी में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में जोसेफ नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। भारत में पहला सीमेंट कारखाना, तो ध्यान रखना, भारत का पहला सीमेंट कारखाना 1940 ईस्वी में चेन्नई तमिलनाडु में खोला गया था, परंतु वह क्या रहा था, विफल रहा था। भारत का पहला सीमेंट कारखाना 1940 ईस्वी में चेन्नई तमिलनाडु में खोला गया था, परंतु वह क्या रहा था, विफल रहा था। अगला क्वेश्चन है सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो भारत में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ध्यान रख लेना, राजस्थान में। किस राज्य में होता है, राजस्थान भारत का सीमेंट उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य है। अगला है उत्पादन व रोजगार की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। उत्पादन व एवं रोजगार की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग, पहला तो था कौन सा, सूती वस्त्र उद्योग, तो दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है सीमेंट, जो उत्पादन व रोजगार की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। अगला है सीमेंट बनाने के लिए किस कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो मोस्ट ध्यान रख लेना, सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर की, जिप्सम की, कोयले की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। तो ध्यान रख लेना, चूना पत्थर, जिप्सम व कोयले की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सफेद सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है। राजस्थान में सफेद सीमेंट के कारखाना गोटन नागौर में, खारिया जोधपुर में स्थित है। तो राजस्थान में सफेद सीमेंट के कारखाने मुख्य रूप से गोटन नागौर में व खारिया जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में फैली कागज की भारतीय मिल कहाँ स्थापित की गई थी। भारत में फैली कागज की भारतीय मिल कहाँ स्थापित की गई, तो
1879 में लखनऊ उत्तर प्रदेश के इंडियन पेपर मिल्स के नाम से स्थापित की गई थी, इंडियन पेपर मिल्स के नाम से। ठीक है, तो ध्यान रख लेना। 1879 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में इंडियन पेपर मिल्स के नाम से स्थापित की गई। अगला है, भारत में कागज़ का सर्वाधिक उपयोग किस कार्य में किया जाता है? भारत में सर्वाधिक कागज़ का उपयोग, तो भारत में उत्पादित 65% अखबारी कागज़ के रूप में उपयोग होता है। तो भारत का जो उत्पादित होता है उसका 65% कागज़ किसके रूप में? अखबारी कागज़ के रूप में। अगला है, सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? तो मित्रों ध्यान रख लेना, सूती वस्त्र को, मुंबई को सूती वस्त्र की क्या कहते हैं? राजधानी कहते हैं। औद्योगिक राजधानी भी किसे कहते हैं? तो मुंबई को कहते हैं। किसको कहते हैं? मुंबई को कहते हैं, ध्यान रख लेना। अगला है, गंगा व एवं यमुना नदी में प्रदूषण हेतु जिम्मेदार दो उद्योगों के नाम बताइए। जो गंगा और यमुना के प्रदूषण होने का मुख्य कारण है, एक तो है चमड़ा उद्योग, एक है औषधि उद्योग। कौन सा उद्योग है? एक तो चमड़ा उद्योग, एक औषधि उद्योग। आपको ये भी पता होना चाहिए, गंगा को कलकत्ता के अंदर हुगली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हुगली के नाम से। और कलकत्ता जो शहर है किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के। तो वो गंगा का ही दूसरा नाम है, क्योंकि वहाँ पे सर्वाधिक उद्योग होने के कारण वो प्रदूषित हो जाती है, इसलिए उसको हुगली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में दो ऐसे जिलों बताइए जहाँ शीशा जस्ता अवस्थित है। तो एक तो जावर व देवारी में दो मुख्य रूप से ये दो खाने हैं उदयपुर में, जावर व देवारी। एक चंदेरिया चित्तौड़ में भी जो शीशा जस्ता की खान है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सीमेंट का उत्पादन अधिक होता है। तो राजस्थान में पोर्टलैंड सीमेंट का अधिक उत्पादन होता है। कौन सी सीमेंट का? पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में मूर्ति व कलात्मक सामान है तो कौन सा जिला प्रसिद्ध है जो मूर्ति के लिए? तो मुख्य रूप से मूर्ति व कलात्मक सामान के लिए जयपुर प्रसिद्ध है, उसके बाद में जोधपुर, उसके बाद में उदयपुर जिले में उदयपुर जिला स्थित है। अगला है, विनिर्माण उद्योग से क्या अभिप्राय है? ध्यान रखना, विनिर्माण उद्योग से क्या अभिप्राय है? तो विनिर्माण उद्योग में प्राकृतिक प्रदत्त पदार्थों से मानव उपयोगी पदार्थों या वस्तुओं का निर्माण करना ही विनिर्माण उद्योग कहलाता है। तो विनिर्माण उद्योग में प्राकृतिक प्रदत्त पदार्थों से मानव उपयोगी पदार्थों या वस्तुओं का निर्माण करना ही कौन सा उद्योग कहलाता है? विनिर्माण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग के विकसित करने के दो कारण बताइए। तो वहाँ पे एक तो समुद्र की नम जलवायु थी, एक मुंबई बंदरगाह। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है कौन सा? मुंबई बंदरगाह है। और एक है कि समुद्र की नम जलवायु, वहाँ पे समुद्री मतलब सर्वाधिक समुद्री तटीय प्रदेश है, इसके कारण ये भी एक मुख्य कारण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के दो ऐसे स्थलों के नाम लिखिए जो रंगाई छपाई व बंधज उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। तो वो है बाड़मेर और सांगानेर जयपुर। तो राजस्थान के मुख्य रूप से रंगाई छपाई व बंधज के लिए पहला तो है बाड़मेर और दूसरा है सांगानेर जयपुर। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक प्रदूषण होने वाले कोई दो नामकरण नकारात्मक प्रभाव। तो औद्योगिक प्रदूषण से होने वाले दो नकारात्मक, इससे मानव व पशुओं में कई प्रकार की बीमारियां होती है। औद्योगिक प्रभाव के कारण ही मानव व पशुओं में कई प्रकार की क्या हो जाती है? बीमारियां हो जाती है। इससे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पड़ता नहीं पड़ता भाई, क्योंकि उसमें उद्योगों के द्वारा जो भी केमिकल रासायनिक जाते हैं तो वो मान लो जल कैसा हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। अगला है, राजस्थान में सीमेंट उद्योग की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई? कई बार एग्जामों के अंदर पूछा गया, मोस्ट भी है, ध्यान रख लेना। तो राजस्थान में जो सर्वप्रथम उद्योग की स्थापना हुई थी 1912-13 लाखेरी है बूंदी के अंदर। कहाँ पर है मित्रों? लाखेरी बूंदी के अंदर है, ध्यान रख लेना। अगला है, दो जिलों के नाम बताइए जो ऊनी कंबल व चमड़े बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो एक तो बीकानेर है, एक पाली है। ध्यान रख लेना, एशिया की ऊन की सबसे बड़ी मंडी भी कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। और पाली में भी सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ लगी हुई है। तो अगला क्वेश्चन है, देश का सर्वाधिक नमक किस झील में खारे पानी में बनाया जाता है? तो सांबर झील में। तो देश का लगभग 8.7% लगभग नमक किस झील से प्राप्त होता है? सांबर झील से देश का। और राजस्थान का लगभग कितना परसेंट? तो 80% नमक किससे होता है? सांबर झील से होता है। अगला ध्यान रख लेना, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ध्यान रख लेना, 1 अरब 21 करोड़ 1,93,422 है। तो ध्यान रख लेना, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 1.21 करोड़, ध्यान रख लेना सीधा आप। तो 1.21 करोड़, 125 करोड़ देशवासी में, याद रख लेना इस प्रकार। तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन। तो नंबर 1 पर कौन सा हो जाएगा? चीन। नंबर 2 पे कौन सा हो जाएगा? भारत। और नंबर 3 पे पूछे तो कौन सा हो जाएगा? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन, नंबर 2 पे भारत, नंबर 3 पे यूएसए, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो मित्रों ध्यान रख लेना, विश्व की कुल जनसंख्या का 17 पॉइंट, ये गलत है भाई, गलत लिखा गया। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%
किस में निवास करती है? भारत के अंदर निवास करती है। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करती है। विश्व की कुल जनसंख्या का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो चीन है 19.34% चीन के अंदर निवास करती है। तो चीन के अंदर तो विश्व की कुल 19.34%, भारत के अंदर कितनी है तो 17.4%। और भारत विश्व का कुल कितना प्रतिशत भाग पर है तो ध्यान रख लेना 2.4%। विश्व का कुल कितना प्रतिशत भाग पर है तो 2.42% भाग पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जनसंख्या से। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला है उत्तर प्रदेश। कौन सा है भाई? भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो उत्तर प्रदेश है, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल वाला पूछे तो कौन सा हो जाएगा? क्षेत्रफल में हो जाएगा राजस्थान। इसी प्रकार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम है, तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य पूछे तो कौन सा हो जाएगा? गोवा। कौन सा हो जाएगा? गोवा। तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राजस्थान, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम, भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला गोवा, ध्यान रख लेना आप। इसी प्रकार है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो मित्रों ध्यान रख लेना, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। इसमें 1102 नहीं है, ध्यान रख लेना 1106 वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला, जनघनत्व का मतलब होता है मित्रों प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर जो जनसंख्या निवास करती है उसे क्या कहते हैं? जनघनत्व कहते हैं। तो जनघनत्व का अर्थ होता है प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर जो जनसंख्या निवास करती है उसे जनघनत्व कहते हैं। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है तो बिहार है। कितना है तो 1106 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किमी, ध्यान रख लेना। इसी प्रकार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश का कितना है तो 17 प्रति वर्ग किलोमीटर, 17 प्रति वर्ग किलोमीटर, ध्यान रख लेना। तो भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार, सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। कितना है तो अरुणाचल प्रदेश का 17 है। सर्वाधिक वाला बिहार है, बिहार का कितना है तो 1106, ध्यान रख लेना। अगला है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल से? तो भारत में जनगणना 10 वर्षों के अंतराल में होती है कि नहीं होती है? तो भारत में जो जनगणना होती है वो प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल में होती है, इसलिए इसको दशकीय जनसंख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दशकीय, ध्यान रख लेना। भारत की जनसंख्या को क्या बोलते हैं मित्रों? तो ध्यान रख लेना दशकीय जनसंख्या। कौन सी जनसंख्या बोलते हैं? दशकीय जनसंख्या। तो क्योंकि ये प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है तो इसलिए इसको दशकीय जनसंख्या भी बोलते हैं। अगला है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य। तो मित्रों ध्यान रख लेना, भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल राज्य। कौन सा राज्य? केरल है। अगला है, भारत का सबसे कम साक्षर राज्य, तो वो है बिहार। तो भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है, वो भी क्या है? सबसे कम साक्षरता वाला राज्य। अगला है, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? 8वां है। तो जनसंख्या की कब की? तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान है। जबकि आपको पूछे वर्तमान में कौन सा स्थान है, तो मित्रों ध्यान रख लेना, वर्तमान में जनसंख्या का राजस्थान में 7वां स्थान है। क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। इसके कारण पहले आंध्र प्रदेश था सबसे बड़ा, तो अब वो जनसंख्या में छोटा हो गया, इसलिए राजस्थान का स्थान ऊपर आ गया। तो अब राजस्थान का वर्तमान में पूछे तो 7वां है जनसंख्या के अंदर, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे तो कौन सा हो जाएगा? 8वां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो वो तो जयपुर है, सबको पता है। अगला है, राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो वो है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो डूंगरपुर। कौन सा है सर्वाधिक लिंगानुपात? डूंगरपुर का, ध्यान रख लेना। अगला है, सबसे कम लिंगानुपात किसका है? तो धौलपुर का। किसका है मित्रों? धौलपुर का। अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। आपको पूछे राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर, तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर गंगानगर की लगभग 10%। कितने प्रतिशत? 10%। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला, तो जनसंख्या वाला भी जयपुर है, जनघनत्व वाला भी जयपुर है, 595 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला पूछा आपको, राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, तो जैसलमेर है। कौन सा है मित्रों? जैसलमेर है। और जैसलमेर का भी कितना है? तो 17 है, ध्यान रख लेना। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या, 2000 जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? तो मित्रों ध्यान रख लेना, 6,85,48,437। तो राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 6,85,48,437। ये इसमें लिखे हुए आंकड़े गलत है, ध्यान रख लेना। 6,85,48,437 है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला है, राजस्थान की साक्षरता दर। तो मित्रों ध्यान रख लेना, राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? तो 67.7%। कितनी है मित्रों? राजस्थान की साक्षरता दर 67.7% है। ये भी इसमें गलत दे रखी है, ध्यान रख लेना, 66.1% है। राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? तो
2011 की जनगणना के अनुसार तो 66.1%। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो कोटा है, ध्यान रख लेना। राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला तो जालोर है, कौन सा है? जालोर है। राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला झुंझुनू है। राजस्थान में सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला प्रतापगढ़ है। इसी प्रकार अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला कौन सा है? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला कोटा है, कौन सा है मित्रों? कोटा है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला कौन सा है? तो कोटा है, ध्यान रख लेना। इसी प्रकार अगला है, राजस्थान में सबसे कम महिला वाला साक्षरता वाला तो वो है जालोर। अगला है, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? तो मित्रों ध्यान रख लेना, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है वो है 928। कितना है मित्रों? 928। तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? तो 928 है, ध्यान रख लेना। और लिंगानुपात होता है प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या। क्या होती है? प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक है जन्म दर, मृत्यु दर व प्रवास। क्या है मित्रों? जन्म दर, मृत्यु दर व प्रवास। तो इसी प्रकार मेरा वीडियो अच्छा भी लगा होगा आपको, ये 100 क्वेश्चन का है। इसी प्रकार हम धीरे धीरे कुल 500 क्वेश्चन करेंगे कक्षा 10 के लिए। तो ये कक्षा 10 के लिए तो उपयोगी है ही है, इसके अलावा और कंपटीशन की भी जो भी तैयारी करें उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मित्रों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और दोस्तों से सब्सक्राइब करना, और प्रत्येक वीडियो का आप बेल आइकन पे बटन दबाना ताकि आपको कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।